संन्यास भी बहुत जल्दी ले लूंगी, क्योंकि अभी मैं ब्रह्मचारी टाइप की हूँ, एकदम संन्यास नहीं हुआ। काफी लोग सवाल जवाब करते हैं कि आप सन्यासी हो, लेकिन एक तरीके से सन्यासी हूँ, लेकिन मैं पूर्ण सन्यासी अभी नहीं हूँ। क्यों? बड़ी चर्चा का विषय है अघोरी माता है। ये कुछ वेदी है जो हमारे सनातनी को ठेस पहुंचाना चाह रहे हैं, तो कुछ ही लोगों ने वहां पर ये करा है, उसका भी खुलासा हो जाएगा कि कौन था क्या था। भगवा रंग में रंगी नजर आई और काफी चर्चा का विषय रही। नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। मैं इस समय रानी पोखरी के नागा घेर में मौजूद हूं और मेरे साथ वसुसिद्धि गुरु माता जी मौजूद हैं। कुंभ स्नान के पश्चात देवभूमि उत्तराखंड में पहुंचे हैं। क्या कुछ कुंभ का रहा है, किस तरीके से वहां स्नान शाही स्नान होते हैं, मैं तमाम बिंदुओं पे चर्चा करूंगा। और आपने इन दिनों देखा होगा, महाकुंभ है तो कहीं ना कहीं नागा साधुओं की बात जरूर होती है। और माता जी भी अगर हम देखें तो नागा पंथ से जुड़े हुए हैं। माता जी, कुंभ स्नान के पश्चात आप आए हैं और कहा जाता है कि संतों का सबसे महापर्व कुंभ को कहा जाता है। सभी भक्तजनों को जय माता की। सबसे पहले आपके न्यूज चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मैं, और जय बद्री विशाल, जय माँ ज्वाल्पा। सभी भक्तों पे, सभी संतों की, सभी नागों की कृपा बनी रहे और आशीर्वाद हमेशा बना रहे। तो मैं यहाँ से 3 जनवरी को देहरादून उत्तराखंड से निकल गई थी प्रयागराज के लिए, कुंभ स्नान के लिए। और सबसे पहले मैं ये सभी भक्तजनों को ये बताना चाहूंगी कि मैं एक नागा गुरु की शिष्य हूँ जो बद्रीनाथ में रहते हैं। हमारे सबसे बड़े बाबा जी गंगा भारती बाबा, दूसरे मौनी बाबा, तो उनकी शिष्य हूँ मैं तीसरे नंबर पे। तो मैं 17 साल से उन नागा बाबाओं से जुड़ रखी हूँ मैं, और वो मेरे आदरणीय हैं, मैं उनका सम्मान करती हूँ और सर्वश्रेष्ठ मेरे नागा गुरु हैं। मैं उनका दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। और अभी हमारे जो बाबा जी हैं तो अपनी छावनी में वही है, प्रयागराज में उन्होंने अपनी छावनी लगा रखी, जो 45 दिन की धुनी जलती है वहां पे, तभी वहीं विराजमान है। तो माता जी, कुंभ स्नान को लेकर के, क्योंकि सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र अगर रहता है तो जो नागा साधु सन्यासी होते हैं उनका वहां पे जो शाही स्नान होता है वो बड़ा देखने लायक होता है। क्योंकि तमाम जो हमारे दर्शक हैं वो वहां पहुंच नहीं पाए होंगे, टीवी और मोबाइल्स के माध्यम से उन लोगों ने वो देखा होगा। क्या कुछ रहता है ये शाही स्नान? देखिए, शाही स्नान तो एक बहुत बड़ा महत्व है, हम तो क्या ही इतना उसके बारे में बता सकते हैं, लेकिन हमारे जो बड़े गुरुजी है वो बताते हैं कि ये जो शाही जो स्नान कुंभ इस बार आया है, 144 साल बाद आया महाकुंभ। शायद हमारे परदादा ही उसमें स्नान कर पाए होंगे, शाही स्नान जो भी है। तो सौभाग्य ही कहेंगे कि हम उनके नाते पोते जो है, हम उस स्नान के लिए वहां पे गए थे। तो सर्वप्रथम मैं निरंजन अखाड़े से हूँ, और जो हमारे गुरुजी हैं वो निरंजन अखाड़े से है। तो नागा हैं, वो साक्षात नागा हैं। बड़े बाबा तो साक्षात बद्रीनाथ में रहे, वो नारायण पर्वत पे एकदम 12 मास पट बंद करके रहते थे, कोई चिड़िया तक उन्हें डिस्टर्ब नहीं करती थी। ऐसी शाही स्नान है। आजकल के लोगों ने, देखिए किसी के बारे में तो क्या ही बोलना है, कि आजकल के लोगों ने ये देख लिया कि छोटे छोटे बच्चे बड़े शाही स्नान में जा रहे हैं, वो कर रहे हैं। ये तो गलत बात है ना, क्योंकि वो तो नागाओं का शाही स्नान है, जो कर्मठ संत हैं और उनका दिल भी नहीं दुखना चाहिए। तो उनका शाही स्नान में बहुत इस बार बहुत डिस्टर्ब हुए, जो हमारे नागा साधु संत लोग हैं, हमारे संत समाज के जो लोग हैं, इस बार बहुत डिस्टर्ब हुए उनके स्नान में। देखो, जो 14 वाला शाही स्नान था उसमें तो बहुत अच्छे से स्नान हुए। सबसे सर्वप्रथम नागाओं के स्नान हुआ, देवताओं के देवता ही है वो, तो उनके पीछे पीछे भाई हम उनके आगे तो कहाँ ही चल सकते हैं। भगवान है वो, साक्षात धरती पे आए थे वो कुछ पल के लिए, कुछ मिनट के लिए। समझने वालों को तो इशारा ही काफी है कि वो आधे घंटे के बाद कहाँ गए क्या नहीं गए, लेकिन हम अपने नागा साधु के पीछे पीछे उन्हें आदरणीय मान के हमने भी शाही स्नान करा कुंभ में 14 को। इतने अच्छे से स्नान हुए, अच्छे से गंगा मैया का दर्शन हुआ, त्रिवेणी मैया के दर्शन हुए। तो कोई वहां पे उस समय जब स्नान हुआ कोई जान हानि का नुकसान भी नहीं हुआ था, जब नागों का स्नान हुआ था। बाद में ये था कि लोग मतलब ये चीज नहीं समझ पा रहे कि संत समाज क्या है और संत लोग क्या है। आजकल के लोग क्या कह रहे हैं कि अपना बन ठन के, अपना भगवा चोला पहन के
प्रयागराज जा रहे हैं और बोल रहे कि हम भी संत हैं, हम भी सन्यासी हैं। भाई उनका जब बैकग्राउंड में कोई जाएगा तो पूछेगा कि कहाँ से हो, क्या नहीं हो। अब थोड़ी है कि 3 दिन 6 महीने में तुम बोले हम सन्यासी, ऐसे पहले ऐसा नहीं है। जैसे मैं हूं, मैं 17 साल से, मेरा प्रमाण है, जो मेरे गुरुजी हैं 17 साल से उनसे जुड़ रखी मैं, 2008 से नागा बाबा से। और जो हमारे बड़े बाबा जी हैं 115 साल के हो गए हैं, उनकी आयु 115 साल की। वो भी मुझे अपनी नातनी समझ के बोलते कि तू तो मेरी नातनी की सामान है बेटा, और आई यहाँ पे। तो हमने वहाँ पे जो भी हमारा था, अपने बाबा जी को मदद भी करी हमने वहाँ पे, और रह भी मैं 10 दिन वहाँ पे रही हूँ। तो सारे पंडालों में मिलने जुलने जाती थी, तो बहुत अच्छा लगा संत समाज में जाके। और ये नहीं कि हम आज पहली बार ही हम प्रयागराज में गए होंगे, स्नान करके आएंगे, नहीं, 17 साल से। पर लेकिन ये मेरा दूसरा कुंभ था, जो अर्ध कुंभ हरिद्वार में, फर्स्ट मेरा हरिद्वार में अर्ध कुंभ में मैं स्नान करा था, शाही स्नान। और ये मेरा जो महा कुंभ जो यहाँ पे 144 साल है, इसमें दूसरा मेरा स्नान हुआ। हम लोगों के जैसे नहीं बोलते कि हम इतने साल से जो, नहीं, 17 साल से हम नागा गुरु की शिष्या हूँ। और दिमाग में आएगा मेरा जो भी आएगा तो संन्यास भी बहुत जल्दी ले लूंगी, क्योंकि अभी मैं ब्रह्मचारी टाइप की हूँ, एकदम संन्यास नहीं हुआ। काफी लोग सवाल जवाब करते हैं कि आप सन्यासी हो, लेकिन एक तरीके से सन्यासी हूँ, लेकिन मैं पूर्ण सन्यासी अभी नहीं हूँ। क्यों? अभी ब्रह्मचारी हूँ मैं, कि आधा गरज आ जाइए। मैं इसी सवाल की ओर आ रहा था। इस बार की अगर मीडिया सुर्खियों की हम बात करें तो कुंभ में जो नागा साध्वी हैं वो बड़ी चर्चा का विषय बनी रही हैं। क्या है ये नागा साध्वियों का? हालांकि अगर इतिहास को हम देखें तो एक कठिन परीक्षाएं होती हैं, उसके पश्चात ही जो नागा साध्वी हैं वो बनती है। इसमें ऐसा है कि देखिए, नागा साधु हर कोई नहीं बन सकता। इसमें तो साम दाम दंड वेद सब करना पड़ता है, और एक बहुत कड़ी तपस्या के बावजूद कोई नागा साधु मुश्किल से कोई बन पाएंगे, है ना। क्योंकि अपने शरीर को बहुत तपना होता है। ये साम दाम, मैंने बोला साम दाम दंड, ये तपना होता है। तो हर कोई नागा साधु नहीं बन सकते। हमारे जो नागा समाज के संत है, उन्होंने इतना बड़ी बलिदानी, इतना बड़ा त्याग दे रखा है, हम उनके बारे में क्या है बताएं, है ना। तो आम लोग भी समझ रहे हैं कि हम उनकी बराबरी करें तो नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल। ममता कुलकर्णी जी का पट्टाभिषेक हो जाता है। देखो, इन चीजों में किसी की भी टिप्पणी नहीं कर रही मैं, किसी पे नहीं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कि मैं नाम किसी का नहीं लूंगी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे साधु समाज और नागा गुरु जो हमारे हैं, उनके दिल में बहुत बड़ी पीड़ा और ठेस पहुंचा रहे हैं। और जैसे वहां पे अभी कुछ टाइम पहले वहां पे भगदड़ वगैरह भी हुई थी वहां पे, लेकिन सारी चीजें वहां पे छुपाई गई। ये गलत चीज है, क्योंकि हमारे जो नागा संत थे उन्होंने वहां पे स्नान करा, और स्नान करने के बाद उन्होंने भोजन भी पाया वहां पे। लेकिन ये गलत है। अगर हमारे संत समाज में ये खबर पहले पहुंच जाती कि इतने लोग वहां पे मरे हैं, तो वो एक दिन, क्या परिवार में कोई एक दिन कोई इंसान मरता तो एक दिन का भोजन छोड़ते नहीं है, छोड़ते हैं ना। तो वो लोग भी क्या, जो इतने भगत लोग वहां पे मरे हैं, जो भी इनकी आत्मा पूरी हुई है वहां पे, तो वो उनको कुछ पता नहीं था, तो उन्होंने भोजन करा। तो हमारे जो संत समाज के लोग हैं उनको बहुत बड़ी पीड़ा है, और वो कह रहे हैं कि हमसे क्यों छुपाए गए ये बातें, कि यहाँ पे जब इतना अत्याचार हुआ, ये भगदड़ हुई है, वो हमें क्यों नहीं बताया गया। तो हमारा वो भोजन, उस भोजन करके हमें पीड़ा हुई है, मतलब वो भोजन हमारा पाचन नहीं हुआ। तो मैं सभी भक्त, समस्त भक्त जनों से मेरा विनम्र निवेदन है कि जो हमारा संत समाज है उसे ना बदनाम करे, ना ही उन्हें पीड़ा पहुंचाए। अभी हमारे एक संत है, हमारे 109 साल के, तो उन्होंने जितने मृतक लोगों के लिए अपनी जीवित समाधि ले ली है। जीवित समाधि मैंने अपने आंखों के सामने देखा हुआ है। तो उनका दिल ही तो दुखा होगा कि हमारे इतने भक्त लोग हमारे दर्शन के लिए आए हुए, और इतनी जान हानि का नुकसान हुआ। बहुत सारे गरीब लोग थे, क्या थे। अब किसने क्या करा, किसने करा, वो तो ऊपर वाला ही बताएगा। और हिसाब तो हमारे नागा समाज जरूर उनको पहुंचाएगा जिन्होंने हमारे संत समाज को बदनाम करा और पीड़ा पहुंचाई उस कुंभ में आके। अच्छा माता जी, इन दिनों आपने देखा होगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक अघोरी माता हैं। पिछले वर्ष की अगर मैं बात करूं तो केदारनाथ धाम भी पहुंचे थे, बड़े वायरल उनके वीडियो होते हैं। क्या है ये? बड़ी चर्चा का विषय है, अघोरी माता है। देखिए, सही है अपनी जगह पे, वो भी सही है, लेकिन अघोरी तो थोड़ा अलग चीज हो गई, और जो सन्यासी भी अलग चीज हो रही, तपस्या भी अलग चीज, सब चीज का अलग अलग सिस्टम है। अपनी जगह वो भी सही है ना। लेकिन वो तो सन्यासी है ही, वो तो
उन्होंने दिखाना क्या है, सोशल मीडिया तो हकीकत है जो है वो तो है ही। उन्होंने तो बहुत साम दाम दंड भेद तब कर रखे, तो ये कोई झूठी अफवाह नहीं, ये हकीकत है ये। अच्छा, कैसा चल रहा है महाकुंभ, क्योंकि आप तो वहां रह करके आए हैं, स्नान करके आए हैं, तमाम तरीके की अफवाहें भी मीडिया प्लेटफॉर्म पे चल रही हैं, कैसी हैं वहां पे व्यवस्थाएं? हालांकि बीच में कुछ भगदड़ भी हो गई थी। देखिए व्यवस्थाएं तो बहुत अच्छी थी, जब मैं वहाँ 10 दिन रह के आई थी अपने उसमें अखाड़े में, तो बहुत अच्छी व्यवस्था चल रही थी वहां पे। ये कुछ भेदी है जो हमारे सनातनी को ठेस पहुंचाना चाह रहे हैं, तो कुछ ही लोगों ने वहां पे ये करा है, उसका भी खुलासा हो जाएगा कि कौन था क्या था, क्योंकि हमारे एक नागा साधु हैं, उन्होंने भी बताया कि उसका परिणाम उसे मिल जाएगा और बहुत जल्दी छानबीन हो जाएगी। लेकिन व्यवस्था इतनी बढ़िया थी, शासन प्रशासन भी क्या करेगा, हमारा एक बेचारा पुलिस ऑफिसर भी शहीद हो गया है ये भगदड़ बचाते बचाते, उनके लिए भी हम सत नमन करते हैं ऐसे सिपाही के लिए कि जो अपने देश की रक्षा के लिए बेचारा शहीद ही हो गया है ना, तो क्या अपनी जान भी नहीं बचा पाए। पर कुछ ही लोगों की गलती के कारण हमारे लोग मारे जाते हैं, कुछ क्षण भर की गलती के कारण। तो ये कुछ लोग विरोधी थे, ये मैं कहूंगी जो हमारा सनातनी धर्म को ठेस पहुंचाना चाह रहे हैं कि इनके कुंभ में विलम्ब करें, लेकिन उसका परिणाम भी उनको बहुत जल्दी ऊपर वाला देगा और संत समाज देंगे जिन्होंने ये करा वहां पे। अच्छा माता जी, क्योंकि कुंभ लगातार चल ही रहा है, आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि मैं अभी ब्रह्मचर्य में हूँ, संन्यास को लेकर के क्या कुछ है आगे का? अब अभी देखेंगे क्या क्या होता है आगे, तो अभी तो चल ही रहा है, दिनचर्या ब्रह्मचारी का ही चल रहा है। मन में आएगा, जब तक गुरु की आज्ञा नहीं हुई तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। जरूर मैंने साय स्नान करा है, अखाड़े में मेरा कार्ड बना है, सब कुछ है, मैं अखाड़े से हूँ। गंगा भारती बाबा मेरे गुरु है, मौनी बाबा हमारे गुरु हैं, हमारे जो बाबा जी हैं वो अभी उन्होंने समाधि ले ली है। लेकिन आगे का तो किसने देखा कि क्या होता है क्या नहीं होता, सोचेंगे इस बारे में अभी जो चल रहा है, क्योंकि एकदम से अभी मैं थोड़ा सा माता रानी की आराधना भी करती हूँ, मैं उनकी उपासक भी हूँ, माँ ज्वाला मैया की हूँ और अपने बद्री विशाल को ही मानती हूँ। जिस दिन इन सब की गुरु की बोलते हैं ना कि आगे के बिना हम एक पत्ता नहीं हिला सकते हैं, आदेश के बिना, कि कोई पत्ता गिरा है जब तक आदेश नहीं है तो कोई ये पत्ता भी नहीं हिला सकते हम। जिस दिन मुझे ऊपर वाले का आदेश हो जाएगा और मेरा बद्री विशाल और नागा गुरुदेव महाराज का वो बोल देंगे कि बेटा आपने ये करना है, तो आंख बंद करके हम वो भी करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अभी तक जो चल रहा दिनचर्या चल ही रहा है। अच्छा माता जी, मेरा अंतिम सवाल है, क्योंकि कुंभ के दौरान हम भी लगातार झलकियां देखते रहते हैं, चाहे सोशल मीडिया की हो, मीडिया की हो। इस बार के कुंभ में भी जो तमाम साध्वियां वहां पे थी, काफी आकर्षण का केंद्र रही हैं, तब चाहे ममता कुलकर्णी हो या अन्य हो, कई ऐसी ऐसी जो भगवा स्वरूप में कह सकता हूँ, भगवा रंग में रंगी नजर आई और काफी चर्चा का विषय रही। देखिए हम तो सोशल मीडिया पे वायरल होने का हमारा कोई मकसद नहीं है, हमारा काम बोलता है इतने सालों से तमाम भक्तों को पूछना कि हम कहाँ पे हमारा निवास है, कहाँ पे हमारा आश्रम है, कहाँ हम रहते, कितने साल हम बद्रीनाथ में रहे, हमारा सारा परिणाम है। ये थोड़ी कि भगवा पहन के बैठ जाए वायरल होने के लिए, पीला चंदन लगा के तुम चल जाओ, तो ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि पीछे की रीलों में जाएगी इसका बैकग्राउंड पीछे क्या था और क्या नहीं था। लेकिन जो भी हम उनके दिल पे ठेस पहुंचाने का हमारा कोई मकसद नहीं है। लेकिन हर की जुबान पे एक मैंने वो भी देखा, मोनालिसा, क्या है मोनालिसा, वो लड़की खुद नहीं चाहती कि मेरी वीडियो कोई वायरल करे। बहुत सारे तो फेमस होने के लिए जा रहे हैं, लेकिन मोनालिसा नहीं चाह रही कि मेरी वीडियो कोई वायरल करे और मुझे फेमस होना। वो तो बेचारे अपनी गरीब गाथा से अपनी माला बेचने आ रखी थी वहां पे। अब वो किसी संत महात्मा ने उसकी मदद भी करी, अखाड़े में जा जाए घुस के उसकी वीडियो बना रहे, वो बना रहे, वो बेचारी भी वो भी मजबूर है। लेकिन ये भी अफवाह की मोनालिसा के पीछे सारे लग गए, ये खाली भगदड़ मचाने वाली बात है, अफवाह है ये सारी, ऐसा कुछ नहीं। हम भी वहां इतने दिन रहे तो ऐसा वहां पे कोई हमारा ना पीछे किसी ने करा, हम तो अपने आश्रम में जा रखे थे, अपने आराम से भजन करी, साधना करी, तप करा हमने ऐसा ज्यादा ड्रामा। एक दिन भी मैं बाहर गई थी तो मुझे पकड़ लिया था सोशल मीडिया वालों ने भी, वो तो वीडियो में भी दिखाया था। तो हम ज्यादा दिन, हम तो वहाँ साधना के लिए गए थे और तप करने के लिए गए थे, और पुण्य के भागी हम बन भी गए, अच्छे से स्नान भी हो गए, अपना आराम से सुरक्षित घर भी पहुंच गए हम। तो तमाम जो सनातनी भक्त हैं उनको क्या संदेश अब देंगे, क्योंकि कुंभ से लौटे हैं? उनको यही संदेश देना चाह रहे कि भाई
इतने छोटे छोटे बच्चे लेके भी मत जाए। और अभी अभी नई नई शादी हो रही है, वहां कुंभ में जा रहे हैं, क्या मतलब है भाई। बोलते थे ना पहले के जमाने की 4 धाम 60 साल से ऊपर जब करते कि बेटा बेटी सारा भरपूर शादी ब्याह करके तब 4 धाम यात्रा करने जाता। अब क्या है, शादियां हो रही, केदारनाथ जा रहे हैं, शादियां हो रही, तिरजुगी नारायण जा रहे हैं। तो ऐसे कुंभ में भी मैंने अपनी आंखों के सामने देखे, एक ने बच्चा यहाँ ले रखा, एक ने पीठ में बांधा हुआ, इतने छोटे छोटे बच्चे लेके जा रहे हैं। कोई बीमार आदमी है कि चलो स्नान करके हम ठीक हो जाए, ऐसा नहीं है। अपने घर पे रहो, सुरक्षित रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। थोड़ा सा भीड़ कम हो जाएगी तो चले जाना इतनी दूर। गंगा मैया हरिद्वार में भी है, गंगा मैया हमारा संगम देवप्रयाग में, इतना स्वच्छ अपना उत्तराखंड, इतना की क्या ही बताएं कि चलो जिनकी भाई जिन्होंने जाना है, आस्था विश्वास है, जो संत समाज से जुड़े वो तो जाएंगे क्योंकि उनका जाना जरूरी है वहां पे ना। तो भगदड़ ये ज्यादा, वैसे लोग भी जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी जा रहे हैं, कोई बीमार लोग भी जा रहे हैं। तो और हो सकता है क्या पता संतों का स्नान को किसी ने आगे रोक लगा दी, क्या पता नागों ने ऐसा करा हो, क्या पता गंगा मैया ने ऐसा करा हो, कोई कुछ नहीं कह सकता क्या हुआ। चलिए, धन्यवाद माता जी हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद आप लोगों का, न्यूज चैनल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता।